खुशखबर 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 सभी बच्चों के लिए जो कक्षा 11वीं और 9वीं में थे उन सभी बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से आ रही है एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ बच्चों, आपने सही सुना। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर आप लोगों की कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की भी द्वितीय एग्जाम होने वाली है। भैया ये बहुत बढ़िया चांस होने वाला है आप लोगों के लिए। जो बच्चे कहीं ना कहीं अपने परसेंटेज से अपने मार्क्स से ना खुश थे या उतना मजा नहीं आ रहा था, उन बच्चों के लिए एक मौका दिया है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने। कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए भी द्वितीय एग्जाम होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं कि आखिर कब से वो एग्जाम शुरू होने वाली है और इसके लिए क्या क्या करना होगा। बात करेंगे सबसे पहले टाइम टेबल की, तो यहां पर कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं का टाइम टेबल मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अंग्रेजी का पेपर सबसे पहला दिया गया है कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए, जो 3/6/2026 से शुरू होने वाली है। उसके साथ ही कक्षा 11वीं के बच्चों की भी परीक्षा 3/6/2026 से शुरू होने वाली है और उनका पहला पेपर भौतिकी या अन्य विषय वालों के लिए अलग अलग होने वाला है। भैया अब बात कर लेते हैं इस पूरी परीक्षा की चर्चा को लेकर के कि क्या होने वाली है ये परीक्षा। तो वार्षिक परीक्षा में एक या एक से अधिक विषयों में या तो अनुत्तीर्ण यानी फेल या तो अनुपस्थित यानी एब्सेंट बच्चे द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी भैया ये बहुत अच्छा मौका है। यदि आपके मार्क्स कम आपको दिखाई दे रहे हैं या तो आप किसी कारण से उस एग्जाम में अनुत्तीर्ण थे या फिर आप उस एग्जाम को देने अपने सेंटर नहीं गए थे या नहीं जा पाए थे, तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट मौका होने वाला है। तो बात करते हैं उन बच्चों की कि कौन कौन से बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। तो जो फेल है वो दे सकते हैं, जो एब्सेंट थे वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। यानी सेकेंड चांस ऑफिशियली अब हमारे झोली में है। भैया ये सेकेंड चांस जो है उससे चूकना नहीं है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मौका है अपने ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ाने का। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो 3 जून 2026 से 13 जून 2026 तक ये एग्जाम होंगे और स्कूल लेवल पर ही आपके एग्जाम होने वाले हैं, यानी आप ही के स्कूल में ये एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। बात कर लेते हैं कि 9वीं का पेपर या 9वीं की सेकेंड एग्जाम कब से शुरू होने वाली है। तो 3 जून 2026 से। खत्म कब होगी? तो 12 जून 2026 को ये परीक्षा खत्म। बात करेंगे क्लास 11th की, तो शुरू होगी 3 जून 2026 से और खत्म होगी 13 जून 2026। भैया अब बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये मौका जो मिला है इससे चूकना नहीं है। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा सुनहरा मौका है आपके लिए, तो इससे ना चूके, इसीलिए तैयारी की स्ट्रेटेजी भी इसी वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, ब्लूप्रिंट को फॉलो करना है। हर एक विषय में माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ब्लूप्रिंट जारी किया जाता है, जिसमें उस चैप्टर्स के बारे में और उसके वेटेज के बारे में चर्चा की जाती है। तो उस ब्लूप्रिंट से नहीं चूकना है, उससे फॉलो करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, क्योंकि आपने पहली एग्जाम दे रखी है, आपको पता है कि एग्जाम में, मेन एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस चैप्टर से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आए हैं। तो अब आपको ये जानकारी है, इसीलिए मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले पढ़ लेना। फिर बात करते हैं प्रीवियस पेपर सॉल्व करें। 2025 के पहले एग्जाम को आप दे सकते हो, दूसरे एग्जाम के लिए आप देख सकते हो, और 2026 का अब जो आपने एग्जाम दिया होगा उसके पेपर्स को सॉल्व कर लेना। और उससे भी पुराने 5 साल के पेपर जो होंगे उसको टाइमर लगा के सॉल्व करना, यानी 3 घंटे बैठो, बढ़िया परीक्षा वाला माहौल बनाओ और पूरा पेपर सॉल्व करके देखो। इससे दो काम होंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके लिखने की ताकत बढ़ेगी, आपके सोचने की ताकत बढ़ेगी। बहुत बेहतरीन। फिर बात करेंगे शॉर्ट नोट्स बनाइए। हर बार की तरह मैं इस बार भी बोलूंगा कि भैया अपनी तैयारी को करते हुए शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि ये आपको रिवीजन करने के टाइम में मदद करते हैं। और शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट होने चाहिए कि एक चैप्टर को आप लगभग 2 से 3 पेज में खत्म कर ले, ताकि जब आप रिवीजन करें तो दोबारा रिवीजन करने में बहुत जल्दी जल्दी वो रिवीजन हो पाए। फिर बात करेंगे रेगुलर स्टडी। आलसी नहीं, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि तुम लोग चिल मोड में थे कि चलो भैया परीक्षा खत्म हुई, अब चलेंगे मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, बढ़िया गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करेंगे। लेकिन नहीं, मौका जो मिला है उस मौके का फायदा उठाने के लिए आपको क्या करना होगा? रेगुलर स्टडी। अपने आप को इतना भूख देना होगा अपने परसेंटेज अच्छे बनाने के लिए, क्योंकि ये मौका केवल और केवल एक बार मिलेगा। अब ये मौका सीधे सीधे हमें मिलेगा। तो रेगुलर स्टडी करो, रोज 3 से 4 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे मांग रहे हैं आपसे ये परीक्षा, तो दे दो और अच्छे परसेंटेज।
तो दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी अन्य वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। बने रहिएगा अरिविहान के साथ और लगे रहिएगा अपने अंशु।